नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और हम जुटे हुए हैं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है टी पॉइंट दिल्ली। दिल्ली का मौसम सर्द है, लेकिन दिल्ली का जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता जा रहा है और चढ़ने की वजह है दिल्ली में जो चुनावों का दौर चल रहा है, जो चुनावों का तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने काम में जुट गई हैं। सभी की कोशिश है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने रण को, अपने किले को बचाएं या दूसरे के किले में सेंध लगा दें। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी आज शाम तक या कल सुबह तक अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देगी। इसी पर करेंगे बहस कि आखिर इस दिल्ली के रण को कौन सी पार्टी किस तरीके से जीतने चाह रही है। क्या अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज उन्हें एक बार फिर से सत्ता में वापसी दिलाएगी, या फिर बीजेपी ने जो ऐन चुनाव के पहले जो सारी झुग्गी झोपड़ी थी उन्हें एक बार फिर से पक्का करने की बात कही है, उन्हें लीगल करने की बात कही है, उसका असर दिखाई देगा, या कांग्रेस कहां अपने अस्तित्व को बचा पाती है, दिखाई पड़ती है कहीं चुनाव में। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। क्या मुफ्त की सौगातों से चुनाव जीत लेंगे केजरीवाल? आपके फ्री बिजली पानी के फेर में क्या फिर फंसकर रह जाएगी बीजेपी और कांग्रेस? या फिर विरोधियों के बार से इस बार बेदम हो जाएगी केजरीवाल सरकार? दिल्ली के सियासी संग्राम में हर किसी के जहन में इस वक्त यही सवाल घूम रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में दिल्ली का चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। टिकट बंटवारे के साथ ही तीनों पार्टियां अब इस चुनावी दंगल में एक दूसरे को मात देने में जुट गई हैं। चाहे आप हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस चुनावी दंगल में केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि वो अपने काम के दम पर एक बार फिर से विरोधियों को मात देने में कामयाब हो जाएगी। हम राजनीति साफ करने के लिए आए हैं और उस साफ राजनीति की वजह से ही आज हम इतने सारे काम कर पाए हैं, तो वो हमारा कमिटमेंट हमेशा है और रहेगा। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार के काम के आधार पर लोगों से वोट देने की अपील कर रही है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार के दावों पर लगातार सवाल उठा रही है और केजरीवाल को झूठे वायदे करने वाली सरकार बताकर दिल्ली के चुनावी दंगल को जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जनता को टोपी पहनाने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। विपक्ष की चुनौती कितनी मजबूत है और दिल्ली के वोटर्स पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल रहने वाला है। इसके अलावा CAA और NRC जैसे मुद्दे दिल्ली चुनाव में कितने असरदार साबित होने वाले हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 34 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, हर पार्टी अपने फायदे के हिसाब से इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, जिससे दिल्ली का सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। ऐसे में हम अपनी इस खास पेशकश टी पॉइंट दिल्ली में गर्म चुनाव की चुस्की के साथ गर्मा गर्म चुनावी चर्चा कर दिल्ली के सियासी मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो पारा हाई है और इसी पारे को समझने के लिए आखिर क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में और दिल्ली के लोगों का मिजाज क्या है वो भी समझेंगे। पहले लेकिन नेताओं से बात कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ आप नेता घनश्याम कौशिक जी हैं, स्वागत है सर आपका टी पॉइंट दिल्ली में। हमारे साथ रोहित चहल जी हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, और साथ ही हमारे साथ सैफ खान है जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले घनश्याम जी, आपके लिए खोने को बहुत कुछ है, पाने को सत्ता वापस आ जाए तो क्या कहना, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। और इस बार कितना लग रहा है आपको कि आपकी हांडी पे चाय चढ़ती जो दिख रही है वो जनता को पसंद आ जाएगी? देखिए, हम काम पर वोट मांग रहे हैं। ये पहला चुनाव है नवेद भारत के इतिहास में जो काम पर हो रहा है। इससे पहले आप चुनाव देखिए, जाति के आधार पर चुनाव होते हैं, धर्म के आधार पर चुनाव होते हैं, नफरत फैलाकर चुनाव होते हैं, इमोशनल जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में परोसे जाते हैं और फिर चुनाव होते हैं। ये पहला काम है, जो पहला चुनाव है जो काम पर हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए थे, उन्होंने देश में शायद पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। अगर किसी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री या किसी नेता के अंदर सरकार चलाकर अगर इतना कॉन्फिडेंस जनता के बीच में बैठकर कहने का आ जाए तो आप बताइए मुझे। ये तो तरीका होता है ना सर, ये तो डील करने का तरीका होता है। आप जनता को नहीं, हमने काम किया है, वही मैं बोल रहा हूं, हमने काम किया है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि उनको स्कूल किसने दिए हैं, उनको पता है कि पानी उनको किसने दिया है, उनको पता है कि बिजली सस्ती और मुफ्त बिजली किसने दी है, उनको पता है
है कि ये मोहल्ला क्लिनिक मुफ्त किसने जो है, बनवाया ऐसा नहीं लग रहा मुफ्त के ऊपर बड़ा दाव खेल गए आप? देखिए, बिजली, पानी और वाईफाई जो मुफ्त आपने दिया है ना, ये काम करेगा आपको लग रहा है? देखिए, जनता का पैसा जनता में वापस दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? बीजेपी को दिक्कत क्यों होती है? हमने देखा कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बीजेपी कहती है कि आप जनता को मुफ्त क्यों दे रहे हैं। अरे भाई, क्यों ना दें, जनता का पैसा है, वापस दे रहे हैं उनको। हम तो किसी अडानी और अंबानी को नहीं दे रहे ना। आपको क्या दिक्कत है अगर जनता का पैसा जनता के बीच में जा रहा है, बिजली और पानी के रूप में जा रहा है? सर, यही तो सबसे बड़ा दाव है। लेकिन नवेद जी, मुझे लगता है घनश्याम जी ने बिल्कुल सही कहा, इस बार काम पे चुनाव होगा। और दिल्ली पूछ रही है कि जो झूठे वादे 70 वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि नए स्कूल और कॉलेज खुलवाएंगे। स्कूल कॉलेज तो खुले नहीं, लेकिन शराब के ठेके दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गए रेवेन्यू के चक्कर में। उन्होंने जिस तरीके से कहा था, युवाओं को कहा था कि हम वाईफाई देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसका तो पता नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से बिजली पानी की बात करी, पानी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जहरीला पानी दिल्ली को जरूर मिल रहा है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सर्वे होता है, पानी जिस तरीके जहर लोगों को पिलाने का काम कर रही है, हवा स्वच्छ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जिस तरीके से हम हॉस्पिटल्स में बेड खोलेंगे, 30,000 नए बिस्तर लाएंगे। 30,000 बिस्तर तो छोड़ दीजिए, नए हॉस्पिटल्स नहीं खुले, 200 बल्कि कम हो गए। उतना ही नहीं, इन्होंने कहा डीटीसी की बसें लाएंगे। डीटीसी की बसों की स्थिति देख लीजिए। रोज जी मोहल्ला क्लिनिक तो खोले। हाँ, मैं बताता हूं, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आ रहा हूं। 1,000 मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, 180 खुले, उसमें से 80% काम नहीं कर रहे हैं। उनकी बदहाली आप देख सकते हैं। हर साल झूठे वादे, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि भैया क्या कहते हैं, देश को हम एक नया देश एक वो देंगे, आगे बढ़ा के लेंगे। लेकिन देश पूछ रहा है कि आपको दिया जलाने के लिए कहा था घरों के अंदर, लेकिन उन्होंने बसें जलाई दिल्ली के अंदर। किस तरीके से तांडव रचा, किस तरीके दंगाइयों को छुड़ाने का काम, उनको मुआवजा देने का काम इन्होंने दिल्ली के अंदर किया सीए के नाम पर। तो देश ये देख रहा है कि इनके जो विधायक है, किस तरीके से इन पूरे विधायकों की पूरी एक सूची है मेरे पास। इनके पूरे विधायक, दंगाई जो विधायक है, चाहे उन सब की सूचियां हैं, किस किस जेल केस के अंदर जो जमानत में बाहर है। वो तो लोकसभा में भी है ना सर, तो इन्हीं की पुलिस ने रोहित जी ऐसी लिस्ट तो लोकसभा में नहीं है जो आपराधिक मामलों वाले सांसद है, वो लिस्ट में आपके सामने दोहराऊं यहां पर। अच्छा, लोकपाल की बात किसने कही थी? जन लोकपाल की बात देखिए, गृह मंत्रालय में अन्ना जी को ठका था। सुन तो लीजिए, गृह मंत्रालय आपके पास है, हमने भेजा हुआ है गृह मंत्रालय। भाई सुनिए, अच्छा घनश्याम जी, मुझे भाई आप सुन लीजिए। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर अरविंद जी खड़े होते हैं, लेकिन नहीं सुन तो घनश्याम जी सुनिए। देखिए, कन्हैया कुमार को चार्जशीट थी, मतलब इस बार फिर जेएनयू बजाएंगे हम चुनाव में, जेएनयू बजाएंगे चुनाव में, यही मुद्दे होंगे हमारे बीजेपी की तरफ से काम। लेकिन कन्हैया कुमार की जो निकाह रुका हुआ है, अरविंद केजरीवाल 14 जनवरी 2019 से दिल्ली पुलिस ने कहा था सर, कन्हैया कुमार का मामला पुराना है। कन्हैया कुमार बिहार से जाके चुनाव लड़े थे, अभी क्या काम उनका? अभी कन्हैया कुमार का क्या काम? पूछे ना, आप जनता को बिजली देंगे, झूठे वादे जो किए थे, आप जनता को क्या दे सकते थे? आप हमने आज छोड़ दी। आप देखिए अच्छी बात क्या देंगे, आज अनधिकृत कॉलोनियां पक्की करने का काम मोदी सरकार ने किया। जो झूठे वादे आपने किया, उसके बाद फर्जी कागज। चलिए एक सेकंड आप दोनों एक सेकंड तो दे दीजिए, पूरे देश में आपको पूरा टाइम मिलेगा सर। आवाज मिले नावद जी, लेकिन आवाज नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं, किसान निधि पूरे देश के किसानों को मिली, लेकिन दिल्ली में आकर इस पर आऊंगा मैं, बहुत अच्छी योजना है, इस पर बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन सैफ जी आप कहाँ हैं सर? यही दिल्ली इलेक्शन में हो रहा है, दोनों की बातें दोनों कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही। नहीं नवेद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो है आज चाय के ऊपर जो आपने चर्चा के लिए बुलाया, मैं अभी बातचीत तो चल रही थी मगर ये सिर्फ हवाई बातचीत है। मैं बताता हूँ अभी दोनों का कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दोनों पार्टियां आलोचना करने के बाद ही आई हैं। ये अपने बलबूते जो है ये अच्छा काम करने पे नहीं आई हैं, अब इनको मौका मिला है। अच्छा काम की बात करता हूँ, अभी दोनों जो है अपने काम गिनवा रहे थे कि हमने ये किया। आज क्राइम दिल्ली की बात करें तो 5 रेप दिन की एवरेज है दिल्ली में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 1700 करोड़ से ज्यादा जो अमाउंट है, बजट जो है वो अभी तक 49 प्रोजेक्ट्स में जो लगना था अनयूज्ड है। सीएजी कहता है अनट्रैक्ड फंड है 7,270 करोड़ का अनटच्ड अमाउंट है। ट्रांसपोर्टेशन पे 3,843 करोड़ जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लॉस उठा के बैठे हुए हैं। स्कूल्स और उसकी बात करते हैं जिसमें दिखाती है सरकार जो है, बार बार जो है ये रेडियो पे भी आते हैं और बोलते हैं कि हमने स्कूल्स की बहुत अच्छी जो है विकास कर दिया है। 1.5 लाख बच्चे जो हैं घट गए हैं दिल्ली में। मैं बताना चाहता हूं केवल इन 5 सालों में एक करके बात करेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जिस तरीके से आंकड़े रख रहे हैं वो आंकड़े जनता के भी दिमाग में उतर रहे हैं क्या? बिल्कुल तो उतर रहे हैं। देखिए हमने काम किया, देख मैं बताता हूं क्यों धरातल पर जब हम जाते हैं, धरातल पर हम जब जाते हैं, हमारी सरकार है, मैं बताता हूं आपको जिक्र कहीं जनता के बीच में। और एक और चीज आपने कहा कि दोनों पार्टियां बुराई करके आई है। बिल्कुल
इन्हीं की बुराई, जो नेता जिनको टिकट नहीं मिला उनको आप फिर क्यों टिकट देने की नहीं सोच नहीं, ऐसी रहे बात हैं? नहीं, हम तो एक मजबूत अपनी कैंडिडेट 3 नेता आप ऐसे हैं जो इनके आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस खड़ा कर रही है उनको। ऐसी ये गलत वो चीज है नहीं कि आएगा, आपने- लिस्ट आ जाएगी आज, फिर आप झूठे पड़ जाएंगे सर। सुनिए नहीं, इसमें लिस्ट होने की बात नहीं, हम अगर अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं तो पूरा विश्वास दे के उतार रहे हैं कि हम विकास के ऊपर। अब आपने कहा कि डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूं डिफरेंस। हमारी जब सरकार थी तो हमारी टेन्योर में एक साल में 36 जो है स्कूल्स हम जो है इंट्रोड्यूस करते थे दिल्ली में। 232 स्कूल्स अभी तक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई 6 स्कूल बनाए गए, जिसमें से मैं अगर ग्राउंड्स की बात करूं तो 15 हमने जो है स्कूल में ग्राउंड्स इंट्रोड्यूस किए थे। एक का सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखा है आम आदमी पार्टी ने। मैं दिल्ली के 500 स्कूलों का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें अभी प्रिंसिपल्स नहीं है। आप ये मानिए, बाद में अगर मैं एमसीडी पे आ जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी साथ में बैठी हुई है, हमने ये देखा कि एमसीडी स्कूल्स में जो है ना नलके हैं, ना पानी है, ना बेंचेस हैं। ये बात करते हैं विकास की, क्या जीडीपी स्तर है आज? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के देश में जो बैठे हुए केंद्र सरकार, विकास की बात हो रही है सर रोहित भाई, क्या क्रेडिट ग्रोथ का जिक्र कर दिया क्या कांग्रेस एजुकेशन ने। ग्रोथ? मैं बता दूं, काउंटर तो करना पड़ेगा, काउंटर तो करना पड़ेगा। सुन लीजिए, अरे मैं बताता हूं, ग्रोथ देखिए, ग्रोथ देखिए, सवाल तो खड़े करने हैं, सवाल खड़े करें, जवाब भी लेंगे सर, जवाब दीजिए सर। ग्रोथ देखिए, 4% सेस लगा के 4% सेस लगा के पढ़ाई महंगी कर दी। ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को देखता था 10,000 करोड़ बजट था साहब, पढ़ाई में उसको काट के 4,000 करोड़ कर दिया। ये विकास की बात है। जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? अच्छा क्रेडिट ग्रोथ बता दीजिए। अरे कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बता दीजिए। अरे कहाँ नेशनल नहीं मुद्दों पे बताएंगे, चले गए? ये दिल्ली चुनाव पर है। 6% है। सुनिए, हमारे टाइम पे जवाब तो ले लीजिए, 6% जवाब लीजिए ना सर, जवाब लीजिए। भाई चाय पिलाओ यार, 6% गर्मा गर्म बहस चल रही है, चाय नहीं है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, क्या विकास का स्ट्रक्चर लेके आए? ये सरकार बनाई है दिल्ली में। 10 दिन में कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली के काम क्या है? हमने 72,000 करोड़ हमने माफ किया। 72,000 करोड़ आपने कितना मुद्दे यही है घनश्याम भाई, कितना पैसा माफ किया? मुद्दे यही है। कितना पैसा माफ किया? एक फिगर राजस्थान के 72,000 करोड़, वो बताइए, 72,000 अरे करोड़। बता दीजिए ना। भाई चाय पिलाओ, चाय दो, बहस बढ़ गई है इधर। बात ये हाँ, घबराहट कितनी? सही सर, चाय पीजिए, चाय क्योंकि हम चाय पे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो चाय पीजिए। सुनिए, घबराइए मत, सुनिए 72,000 करोड़ हम जब केंद्र में थे तो किसानों के लिए माफ किए। एक पैसा बता दीजिए कितना पैसा माफ किया केंद्र में? अब सुनिए मीडिया में क्यों बता दो? सर, एक वापस से दिल्ली पे आ जाते, दिल्ली पे आ जाते, दिल्ली पे। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी बता देते। अरे साहब कहाँ लेके चले गए? अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है रोहित भाई, मेरी बारी है, मेरी बारी फिर है। मैं ईरानी की का पूछूंगा। काउंटर कर रहे हैं सर, सुनिए जवाब तो सवाल हमारे देश के अब मेरी बारी है। पे बोलूंगा अरे तो स्कूलों की जहां तक बात की जाए अरविंद केजरीवाल जी की, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा। 10वीं क्लास के अगर नतीजे की बात करें तो 10वीं क्लास के जो नतीजे थे वो लगातार 2 लाख बच्चे उसमें घटे। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात 10वीं क्लास का जो रिजल्ट आता था वो 95% आता था 2014 के अंदर, आज 71% पहुंच गया है। तो वो कहां की स्थिति है? एक कमरा बनाने में, क्लासरूम बनाने में 20 लाख रुपए लगते हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार में जो इनकी लिप्त सरकार है। फ्री वाईफाई देंगे, भैया वो वाईफाई कहां गया? भैया सबसे बड़ा, कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे। मैं जवाब दूं? लेके चला रहे हैं। मैं जवाब दूं? ये देश की जनता आज पूछ रही है। मैं जवाब दूं? सर एजुकेशन का ये है। मैं जवाब दूं? 51% एक साल में पिछले साल सुनिए, 85,000 ड्रॉप आउट। अब जवाब ले लें घनश्याम जी। सुनिए, एक बताइए, एक करके सर, एक एक करके आप बताइए। स्कूल मैं बताता हूँ, स्कूल पे बात करना, और बात बताते हैं। बिजली और पानी जब जो है, हमारे पास सरकार आई, बिजली पानी पे जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये भी कह रही है मैं कि सब कुछ फ्री करके आप मैं बोल रहा हूं, निकम्मा बना रहे हैं दिल्ली की जनता को। बोल रहा हूं, बजट देखिए, मैं बोल रहा हूं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं मैं सर, बोला जवाब नहीं दे आपके रहे बीच हैं। में। जवाब मैं जवाब देता हूँ। आपने स्कूलों की बात की। स्कूल जब हम सब सत्ता में आए तो स्कूलों का बुरा हाल था। आप जाइए किसी स्कूल के अंदर टूटे कमरे और टूटी छत, डेस्क नहीं है, बड़ी बदहाल व्यवस्था थी। एक मिनट मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं जवाब ले अपग्रेड कितने किए? हाँ मैं बता रहा हूं ना, अपग्रेड कितने किए? 20,000 नए क्लासरूम हमने सुनिए, मैं बताता हूं, 20,000 स्कूल अपग्रेड किए। 20,000 आम आदमी पार्टी 2 लाख ड्रॉप आउट हो गया। 2 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। 95% और ये आरटीआई की रिपोर्ट है, सुन लीजिए, ये आरटीआई की रिपोर्ट है। 23 स्कूल पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। आप ही की सरकार ने दी है, आप ही की सरकार ने। एक जवाब तो लेने दीजिए ना सर, जवाब लेने दीजिए।
और हमने 312 स्कूल भाई भाई यार चाय पिलाओ यार, तुम चाय नहीं आई तुम्हारी। 312 स्कूल अपग्रेड किए थे, 30 स्कूल वाली सरकार आज ये बोल रही है। सर जी, अरे खान साहब, खान साहब सवाल जवाब तो लेने दीजिए। हाँ, घनश्याम जी बताइए बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बताइए। एक फ्री वाला मेरा भी है, रोहित भाई फ्री वाला मेरा भी है। आप बीच में मत अच्छा चलिए, मुझे पहले बताने दीजिए कितनी एक जो प्रदूषण है, प्रदूषण पे भी बताइएगा जरूर। सिर्फ 41 से काम नहीं चलेगा सर। जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने तो देना। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। उससे क्या चर्चा नहीं होगी ना, आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। बिल्कुल, एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप तीसरे सवाल पर चले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 20,000 बोलना मत बीच में, 20,000 नए क्लासरूम ऐड किए हैं। आरटीआई की रिपोर्ट है आपकी। अरे सुनिए तो दीजिए सर, केवल 23। अरे सुनने तो दीजिए। चाय लीजिए, ये रोहित जी को चाय दीजिए। 500 घनश्याम भाई चाय उठाओ। ये 20,000 घनश्याम भाई चाय उठाओ, चाय उठाओ। हाँ चलिए, 20,000 नए क्लासरूम। चलिए आगे 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 और भी है सर, और भी है, और भी। हाँ 20,000 से आगे आगे। इनसे पूछिए, 109 एमसीडी के स्कूल बंद हो गए। कितना बजट खर्चा? 2014 के अंदर 109 स्कूल एमसीडी के शट डाउन हो गए हैं। उसके बाद घटना चला गया। अच्छा, एमसीडी बंद करवा दिए। आप देख रहे हैं, एक मिनट मैं बता रहा हूं, ये हालत है आपस में। सीसीटीवी स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं। जवाब देता हूं, जवाब देता कहाँ है? हूं। चाय पी के बात करें। जवाब, सीसीटीवी का अरे जवाब कहाँ लगे? सुनेंगे, अरविंद केजरीवाल सुनेंगे, ने लगवा दिया अपने। सुनेंगे ना, अपनी सुरक्षा के सुनेंगे, लिए। और सुनेंगे। कुछ नहीं मैं किया। बताऊं आपको, अरे कहाँ सुनेंगे, लगे? सुनेंगे। पहले तो चाय पिलवाने के बता रहे हैं। कहाँ अटक गए? बताइए, सच्चाई बताइए। आरटीआई की रिपोर्ट के लिहाज से बात करते हैं। सुनिए, हाँ, बोलिए। सीसीटीवी के ऊपर मैं जनता को बताना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं और सबको। सीसीटीवी आयुष्मान को भारत। एक, अरे रुक, फिर आप अगले सवाल, आप अगले सवाल 5 लाख रुपए लोगों को देने वाले थे। आप सीसीटीवी का जवाब लेंगे। 5 लाख रुपए दे, लेकिन आपने लागू नहीं होने दिया। आप सीसीटीवी का आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू? आप सीसीटीवी का जवाब लेंगे। भारत गरीब को हेल्थ चाहते ही नहीं। जवाब, सीसीटीवी ना उन्होंने कमरे खोले, 30,000 बेड ऐड करेंगे। अब मुझे आने रखिए दीजिए ना, मुझे आने दीजिए। आप शांति रखिए। आप ये बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज जो आप हर मंच हर रैली से आप ये कह रहे हैं कि आपने 2.5 साल काम किया, 2.5 साल आपको काम, नहीं एक सुनिए, आप ये हर रैली से कह रहे हैं कि आपको 2.5 साल काम करने दिया, 2.5 साल काम नहीं करने दिया, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। घनश्याम जी, घनश्याम जी, फिर अच्छे सवाल तो सुन लो साहब, सवाल तो सुन लो। आप फिर आए तो क्या काम करने देंगे आपको? काम करने देंगे आपको वापस? मंत्री साहब, बीते 5 साल जनता बेहाल। वाह अरविंद केजरीवाल, सीसीटीवी नहीं देखे। अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए अपने जनता को नहीं जाते हैं। हमारे देते। सीसीटीवी 5 लाख एक परिवार को मिल रहे ही नहीं चाहते। हमने पूरे देश में 5 लाख रुपए गरीब को मिल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन नहीं, में क्या दोगे? किसान निधि नहीं देने वाले। तो बताओ, 6,000 रुपए जवाब हो तो बताओ। अरे जवाब हो तो बताओ, जवाब हो तो बताओ। सीसीटीवी में कैद हुए, ये है आपके गृह मंत्री दिल्ली सरकार के सीसीटीवी में कैद हुए, सीसीटीवी में कैद हुए। इसकी पूरी इनके गृह मंत्री साहब के नाम लिखाई विधायकों के कैद हुए। मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी आपके लेके आना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के। इनके गृह मंत्री साहब कैद हो गए। अरे भैया चलिए 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 चलिए, एक सेकंड आप चाय उठाओ, चाय। अब एक सवाल मेरा सुनिए। अरे एक सवाल तो सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आपको बीजेपी काम नहीं करने दे रही, बीजेपी काम नहीं करने दे। आप फिर आ गए तो क्या फिर काम करने देंगे? जनता जूते मार के भगाने वाली है इनको। गृह मंत्री साहब, तरीके से अरे रुक तो जाओ। अरे अमानतुल्लाह कौन से में कैद हुआ? अरे तो रुक तो जाओ। 12% इकट्ठे हो जाओ। आग लगा रहे हो देश के अंदर। ये आसिफ मोहम्मद खान का आग कौन लगा? देखो शोएब इकबाल, पूरे देश को ये, जिसके पूरे ऊपर देश को पता है कि आग कौन लगा है। लगातार उनके ऊपर आग लगाकर राजनीति पूरा देश जानता है, अपने पार्टी में पूरा देश जानता है। आग लगा रहे सांप्रदायिकता के आधार की राजनीति हमें बताने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, पब्लिक जानती है, मंदिर में तोड़फोड़ करा रहे हैं, जानती है। अरे क्यों इतनी कौन पे बात करेंगे? और इतना नहीं, 1500 से ज्यादा अब मुझे आना पड़ेगा, अब मुझे आना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, ऐसे बहस हो ही नहीं पाई ना सर, ऐसे बात ही नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, ऐसे बात ही नहीं हो पाई। एक एक करके आते, एक एक करके आते। सवाल आपने उठाया, सवाल उठाया, सुनिए ना, सवाल आपने उठाया, जवाब ये एक सवाल इनका भी आ रहा। हाँ आप एक मिनट, इनको थोड़ी सी मेहनत लगती है। मेरा जवाब नहीं आया है। वो सज्जन इंसान है, बोल नहीं पाए। मैं पहले
पहले जवाब दूंगा। मैं पहले जवाब आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इनसे नहीं, आप क्रिमिनल्स पे बात कर रहे थे कि आपकी सरकार ने पूरी लंबी सूची लेके आए। मैं बता रहा हूं की रिपोर्ट पढ़ी है नवेद, जो 1500 हो गया ना सर, हो गया। सबसे पहले मैंने ही पूछा था, सबसे पहले मैंने ही पूछा था, मैंने ही पूछा था, गाड़ी पे मैंने ही पूछा था। लेके आ चुके हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। जी भी बैलगाड़ी पे है, के ऊपर मुकदमा था। अरे भ्रष्टाचार आपके तो 1500 से ज्यादा विधायक और सांसद जो हैं, आप दोनों की लड़ाई का ही फायदा उधर मिल रहा है। जीजा जी दिल्ली के लोग जो बच गया आप तो सुनिए घनश्याम जी, अब सुनिए आप एक और अरे सेव भाई सुनिए, एक लंबी सूची एक नई चीज ला रहे हैं आप। अभी सुनिए ना, एक गारंटी कार्ड नाम का कुछ चीज ला रहे हैं आप। अरे रोहित जी इधर नई चीज आ गई, आप दोनों लड़ रहे हैं, इधर नई चीज आ गई, गारंटी कार्ड लेके आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बताइए क्या है आयुष्मान भारत का क्या हुआ, बता देना, ये क्यों नहीं लागू किया? आयुष्मान भारत क्यों लागू नहीं किया भैया? मोहल्ला क्लिनिक क्या सब कुछ कर देंगे? बताता हूँ हाँ। अरे मोहल्ला क्लिनिक आप बोले देंगे ना, पैरासीटामोल मिलती है साहब, मुझे बताइए। जवाब तो ले लेंगे सर। पैरासीटामोल आयुष्मान भारत उसके बाद सरकार एक्सीडेंट की करते हैं, आप योजना है। जाइए हॉस्पिटल चले जाइए। अरे किसको बेवकूफ बना अरे रहे हैं? पैसा देते हैं ना उसका वो। अरे बोलने पैसा से देते हैं। थोड़ी होगा। सवाल सिर्फ पैरासीटामोल ये लीजिए, जवाब लोगे नहीं। ये 1 रुपए की 2 जवाब रुपए तो की ले लो पैरासीटामोल सर, जवाब ले लो। बोलिए डॉक्टर के पास जवाब दे। आप ऐसा करिए, खड़े होकर बोल बड़ा दीजिए। स्कैम है साहब। खड़े होकर बोल दीजिए। आयुष्मान भारत की स्कीम जो कहती है, डॉक्यूमेंट में ये रोहित भाई को ही पता है कि उसके अंदर पूरे उसमें उन्होंने रूल्स लगाए हुए हैं कि अगर आपके पास रुकिए बीच में मत बोलिए, अगर आपके पास फ्रिज है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, पूरे देश में मिल रहा है लोगों को, बस दिल्ली के अंदर दिक्कत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था गरीब विरोधी है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो फेल हो गए, इन्हें पता था मोदी जी की आयुष्मान भारत पहुंच जाएगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। किसान निधि, अच्छा किसान निधि में बताओ, किसान निधि 6000 रुपए क्यों नहीं जाने दिया आपने किसान को? क्यों नहीं जाने दिया किसान के? अरे किसान विरोधी जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, बताइए किसान पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, कौन है? मैं भी अपना थोड़ा सा सामने रख दूं। अरे किसानों को सुनिए, किसानों की भी बात करें, शर्म आनी चाहिए। मैं किसानों की भी बात करूं। आयुष्मान भारत चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। दो मॉडल है। सुनिए अब मैं आपको लास्ट के 10 सेकंड तीनों को एक 10 सेकंड दे रहा हूँ। बिल्कुल 10 सेकंड है आपके पास, जो बोलना बोल दीजिए। इन्होंने ग्रीन बेल्ट की पॉलिसी, जनता सुन रही है आपको, जनता सुन रही है, बोलिए। ग्रीन बेल्ट की पॉलिसी अटका के रखी हुई है। केजरीवाल दिल्ली के किसानों को फायदा, चलिए जल्दी से 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, 10 के साथ खड़े हुए हैं। बोलिए। ये दिल्ली के किसानों के साथ नहीं खड़े हुए, उनके के साथ खड़े हुए हैं। और सर अपना बताइए ना, 10 सेकंड मिले आपको। ये दिल्ली के किसानों के साथ नहीं खड़े, ये बिल्डरों के साथ खड़े हुए हैं। भी हमने बना कर दिया, दिल्ली के किसान इस पर मिल जाएंगे वोट। देश की जनता चलिए सर आइए आप, लास्ट 10 सेकंड आपको मौका इनको जवाब देना है, बताइए ना। ये जवाब लेना ही है, ये लड़ने आए हैं। जवाब तो है ही ना। काम के बारे में मैंने आपको गवर्नमेंट के फैक्ट जो सामने रखे, चलिए। और आज भी रखता हूँ। चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। और टी पॉइंट दिल्ली में आज गर्मा गर्म बहस तो खूब हुई चाय के साथ, लेकिन क्या ये बहस जनता के बीच भी पहुंची है? उनके दिमाग में क्या क्लियर कर पाई है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, उनकी पार्टी कौन सी होगी और वो कौन सी सरकार इस बार दिल्ली में बनाने वाली है? आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत।